वॉशिंग मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। चलो आराम से करो, ठीक है, हिलाना मत। साथियों, आज दिल्ली के अंदर यहाँ हम सब लोग वाकाथन के लिए इकट्ठा हुए हैं। अरे जी मैम, ऊपर लाइक स्पीच ले फ्रंट ऑफ द हमारे बीच में नई दिल्ली लोकसभा से प्रत्याशी सोमनाथ भारती जी मौजूद हैं। इन सभी के समर्थन में हम सब लोग यहाँ नई दिल्ली में वाकाथन के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, हमारे बीच में इस चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की तरफ से कोऑर्डिनेशन के इंचार्ज दुर्गेश पाठक जी, हमारे बीच में मोती नगर से माननीय विधायक, हमारे बीच में शैली ओबेरॉय जी जो हमारी मेयर हैं, और हमारे अलग अलग सेक्टर संगठनों के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। आज आम आदमी पार्टी के चारों कैंडिडेट के नॉमिनेशन के बाद आज पहली सुबह कल आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन के तहत 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली सभी कैंडिडेट ने कल नॉमिनेशन अपना पूरा किया है। लेकिन मैं कल से देख रहा हूं कि इस नई दिल्ली सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी डरी हुई है, और वो डर इतना गहरा है कि कल भाजपा के नेता आकर के टेलीविजन चैनल पे कह रहे थे कि नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट बदलने वाली है। मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी। अरे दिल्ली वालों ने तो भारतीय जनता पार्टी को 10 साल मौका दिया, सांसद बनाया है आपका मंत्री बना, लेकिन 10 साल में उसने दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया। आज आपके सांसद, आपके मंत्री इस दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के किसी भी इलाके में जाकर के प्रचार करने की स्थिति में नहीं। इतना विरोध हो रहा है, कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी से। पिछले 15 दिनों से पूरी भारतीय जनता पार्टी हरदीप पुरी जी के दरवाजे पर खड़ी है, चुनाव लड़ दो लड़ दो लड़ दो लड़ दो, कोई तैयार नहीं हो रहा। मजबूरी में उन्होंने बांसुरी स्वराज जी को कैंडिडेट बनाया। दिल्ली के लोग एक ही बात कह रहे हैं, अरे जब आपका केंद्रीय मंत्री 10 साल में कुछ नहीं कर पाया तो जिसके पास चुनाव का कोई अनुभव नहीं वो क्या करेगा। पूरी नई दिल्ली में एक ही चर्चा है, कस्तूरबा नगर से लेकर के मोती नगर तक, राजेंद्र नगर से लेकर के करोल बाग तक, चारों तरफ एक ही चर्चा है। सोमनाथ भारती एक ऐसा सांसद बनने के लिए मैदान में उतरा हुआ सिपाही है जिसने करके दिखाया है। मैं चैलेंज देता हूं किसी को भी जाकर के एक बार मालवीय नगर में लोगों से पूछो, चाहे वहां की झुग्गियां हो चाहे वहां की कोठियां हो, अगर सबके लिए किसी ने 24 घंटे काम किया उसका नाम सोमनाथ भारती है। सोमनाथ भारती कैंडिडेट बनने की बात नहीं है, सोमनाथ भारती प्रचंड बहुमत से नई दिल्ली के सांसद बनने जा रहे हैं, इससे भाजपा घबराई हुई है। इसलिए साथियों आपसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई हमारे लिए काम की लड़ाई है, जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने की है। अभी हमने सुना है कि कर्नाटका के अंदर 2000 अश्लील वीडियो बना करके घूमने वाला एसआईटी के सामने आया। अब भाजपा वाले कह रहे हैं अब तो एसआईटी के सामने आ गया, अब तो एसआईटी के सामने आ गया। सवाल ये नहीं है, आज देश के लोग देश के माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं, जो 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो बना करके चुनाव लड़ता है उसका आप प्रचार करने जाते हो, और जो दिल्ली के लोगों के लिए दिन रात काम करता है बिना सबूत के, बिना एफआईआर के, उस मुख्यमंत्री को आप तिहाड़ जेल में बंद कर देते हो। ये एक देश में 2 तरह का आपका संविधान कैसे चल रहा है, इसलिए लोगों को चिंता है।
कि भारत के अंदर अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो जो टेलर दिख रहे हैं सूरत से लेकर के कर्नाटका तक, इंदौर से लेकर के उड़ीसा तक, ये टेलर जो दिख रहा है ये पूरी फिल्म बनेगी। इसलिए पूरा देश इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है। मैं दिल्ली के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं और आप सबसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब दिल्ली की बारी है, हम सबको तैयार होना है, सबको मजबूती से खड़ा होना है और 25 तारीख को जेल का जवाब कोर्ट से देना है। हमें भरोसा है कि इस तरह से हम अलग अलग तरह से जो कैंपेन कर रहे हैं जनता के बीच में पहुंचेंगे। और अब कुल मिलाकर के 20 दिन बचे हैं, हमें दिन रात काम करना है और 25 तारीख को इस तानाशाही सरकार को उखाड़ करके फेंकना है, अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर लेकर के आना है। इसके लिए हम सबको मिलकर के काम करना है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद।